इंडोनेशिया 42 चीनी J-10 लड़ाका तैयारे हासिल करने के मंसूबे का जायजा ले रहा है ताकि प्रेसाई त्रिसुला नुसंतारा डिफेंसी हिकमतली को मजबूत बनाया जा सके। जकार्ता ने तस्दीक की है कि वज़ारत-ए-दिफ़ा चीन से 42 चेंगदू J-10 C लड़ाका तैयारों के हुसूल की तजवीज का मुताला कर रही है, जो सुहार्तो दौर के बाद से इंडोनेशिया की अस्करी खरीदारी में सबसे बड़े मुमकिना तगयुरात में से एक की अलामत है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया। इंडोनेशिया एक बार फिर खित्ते की डिफेंसी बहस के मर्कज में है, क्योंकि वज़ारत-ए-दिफ़ा ने उस बात की तस्दीक की है कि वो फैल तौर पर चीन से 42 चौथी और आधी नस्ल के चेंगदू J-10 C मल्टी रोल फाइटर्स के हुसूल की तजवीज का जायजा ले रही है। ये पेशरफ्त अगर हकीकत बन गई तो जकार्ता की अस्करी खरीदारी की हिकमतली में एक बड़े तगयुर की नुमाइंदगी करेगी, जो सुहार्तो दौर के खात्मे के बाद से नहीं देखी गई, और इंडोनेशियाई फ़ज़ाइया TNI को मशरिक कौम ग्रिप के दरमियान तेजी से बढ़ती हुई तकनीकी और तस्वीरी मुसाबकत के मर्कज में ला खड़ा करेगी। चेंगदू J-10 C, जिसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CSE ने तैयार किया है, जो कि रियासती मिल्कियत वाली एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC की जिला कंपनी है। हालिया बरसों में बीजिंग का नुमाइंदगी तरीन बरमदाती जंगी तैयारा बनकर उभरा है। ब्रिगेडियर जनरल फ्रेगा वेनास अंकरिवांग, जो वज़ारत-ए-दिफ़ा के शोबा इत्तिलात के सरबराह हैं, ने कहा कि ये हुसूल अब भी इंडोनेशियाई फ़ज़ाइया के ज़ेरे गौर है। उन्होंने जकार्ता में जोर दिया कि उस वक्त J-10 वाक़ई इंडोनेशियाई फ़ज़ाइया के जरिए मुताला किया जा रहा है, क्योंकि हम ऐसा हथियार प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो हकीकी मानों में बेहतरीन हो और मौजूदा पॉलिसी के इंजाज में मदद दे सके। उन्होंने उस बात पर जोर दिया कि हर वो प्लेटफॉर्म जो ज़ेरे गौर हो लाजिमन बेहतरीन ऑप्शन होना चाहिए, ताकि इंडोनेशिया की तवील मद्दाती खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की ज़मानत दी जा सके। उन्होंने मुजाहिद कहा कि इंडोनेशिया की मौजूदा तस्वीरी सिमत अचानक तब्दीली नहीं, बल्कि साबिक वज़ीर दिफा प्रबोवो सुबियांतो के दौर में तश्कील दी गई पॉलिसियों का तसलसल है। इस रास्ते को अब उनके जानशीन वज़ीर दिफा सजफरी सजम सुद्दीन आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया की मुसल्लह अफवाज TNI की साख्ती जदीदकारी को गहरा करने और खरीदारी को वसीयतर प्रेसाई त्रिसुला नुसंतारा के फ्रेमवर्क से हमआहंग करने की कोशिश की है। ये तसलसल जाहिर करता है कि जकार्ता अपनी तवील मद्दाती फोर्स डेवलपमेंट के अहदाफ पर कारबंद है, चाहे मुल्क में डिफेंसी सियासत हर हुकूमत के साथ बदलती रहे। प्रेसाई त्रिसुला नुसंतारा या नुसंतारा ट्राइडेंट शील्ड को एक जामे हिकमतली के तौर पर पेश किया गया है, ताकि इंडोनेशिया को दाखिली और खारिजी दोनों खतरों से बचाया जा सके। इस नजरिए के तहत मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखाएं फ़ज़ाइया, TNI, फौज, TNIAD और बहरिया TNIL को हमहंगी से चलने की उम्मीद है। हर एक को कौमी नेज़े के एक फल के तौर पर देखा जाता है। फ्रेगा ने दोहराया, लिहाजा जो भी प्लेटफॉर्म मुंतखब होगा यकीनन वो बेहतरीन होगा, ताकि इंडोनेशिया की इलाकाई खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती मुकम्मल तौर पर महफूज रह सके। फ़ज़ाइया के लिए इस नुक्ता-ए-नज़र की बुनियाद 3 सतूनों पर है: जंगी साजो सामान की जदीदकारी, एक मुअस्सिर और कारगर तंजीमी ढांचे का क़याम, और ऐसे इंसानी वसाइल की तैयारी जो मुस्तकबिल के इल्म और टेक्नोलॉजी पर उबूर हासिल कर सके। यो फ़ज़ाइया उस हिकमत अमली के मर्कज़ में है जहां जदीद लड़ाका तैयारे फैसलाकुन किरदार अदा करते हैं, ताकि एक ऐसे खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी बरकरार रखी जा सके जो तेजी से जदीद प्लेटफॉर्म से भर रहा है। J-10 C की साख नुमाइंदगी तरीन उसके पाकिस्तान में अमली आगाज के बाद बढ़ी है, जहां उसे पाकिस्तान फ़ज़ाइया PF की फ्रंट लाइन में शामिल किया गया है। PL-15 BVR मिसाइल, जो एक रैम जेट पावर्ड निजाम है जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक हद 200 किलोमीटर से ज्यादा है, से लैस J-10 C को ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है जो मुतनाज़िर फ़ज़ाई हदूद में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। पाकिस्तान और भारत के हालिया तसादुम से सामने आने वाली रिपोर्ट्स ने उस तासुर को मुज़ायद तक़वियत दी है, जहां पाकिस्तानी ज़राए का दावा है कि J-10 C स्क्वाड्रंस ने भारतीय फ़ज़ाइया IF के मुतअद्दिद तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल, एक Su-30 MKI
एक मीजी 29 और एक मिराज 2000 शामिल है। अगरचे नई दिल्ली ने उन नुकसानात की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन महज ये इल्जाम ही बैनुक़वामी डिफेंसी माहिरीन की तवज्जो का मर्कज़ बना दिया है। इंडोनेशिया के लिए ये रिपोर्ट्स उस तैयारे की सलाहियत को अजगर करती है जो निस्बतन कम लागत के बावजूद तकनीकी तौर पर जदीद है, खुसूसन जब उसे महंगे मगरिबी हममनसिबों से मुवाजना किया जाए। चीन ने जारहाना अंदाज में J-10C को, जो J-10C का बरमदाती वर्जन है, मगरिबी और रूसी लड़ाका तैयारों के एक मोदबर मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। 2025 में लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन लीमा में J-10C चीन के पैवेलियन का मरकजी नुक्ता था, जिसने खित्ते के वफूद और डिफेंसी माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जो उसके मबनीन जंगी रिकॉर्ड के तनाजुर में तैयारे का जायजा लेने के ख्वाहिशमंद थे। ग्लोबल टाइम्स ने उस लड़ाका तैयारे को नुमाइश का सितारा एक्शिश करार दिया, जहां गैर मुल्की मुबाहिसीन ने खुसूसन उसके एसा राडार और PL-15 मिसाइलों के इंजिमाम का जायजा लिया। रियासती मिल्कियत वाली चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन कैटेक के जरिए बीजिंग ने J-10C को अपने हथियारों की मंडी में असर और सूख बढ़ाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिससे न सिर्फ डसो और लॉकहीड मार्टिन जैसी मगरिबी कंपनियां बल्कि रूस के सुखोई ब्यूरो भी चैलेंज में आए हैं। उस कोशिश की कामयाबी न सिर्फ खित्ते में फ़ज़ाई ताकत के तवाज़ुन को दोबारा तश्कील देगी, बल्कि चीन के बूतलमी असलहा फ्राहम कुनंदा किरदार को भी नई जहत देगी। इंडोनेशिया के J-10C के जायजे को जनूबी मशरिकी एशिया के तेजी से बदलते हुए लड़ाका तैयारों के मंजरनामे के वसीअतर तनाजुर में देखा जाना चाहिए। जकार्ता पहले ही 42 डसो राफेल तैयारों की खरीदारी का वादा कर चुका है, जिनकी तरसील आइंदा साल शुरू होने की उम्मीद है। उसी वक्त रूसी Su-35 लड़ाका तैयारों के हुसूल पर तवील अरसे से जारी मज़ाहबात ताहाल गैर फैसलाकुन है, जिससे इंडोनेशिया के लिए मुस्तकबिल में दो मुख्तलिफ सप्लायर से बेड़ा तश्कील देने का इम्कान बाकी है। पड़ोसी मुमालिक भी पुरजोश जदीद कारी के मंसूबों में मसरूफ है। मलेशिया तुर्क साख्ता अनकाइस ड्रोन को शामिल कर रहा है, जबकि मुस्तकबिल के 5वीं नस्ल के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। थाईलैंड ने साब ग्रिपेन EF खरीदे हैं, जबकि फिलीपींस ने अपने मल्टी रोल फाइटर प्रोग्राम के लिए F-16V और ग्रिपेन को शॉर्ट लिस्ट किया है। इस पस मंजर में जकार्ता का मुमकिना तौर पर J-10C को अपनाना एक नया जाविया शामिल करेगा, जो जाहिर करेगा कि इंडोनेशिया रिवायती सप्लायर से आगे बढ़ने और खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुजायद पेचीदा करने के लिए तैयार है। J-10C चीन के मुकामी तैयार करदा लड़ाका खानदान का सबसे जदीद वर्जन है, जिसमें डेल्टा केनार्ड डिजाइन शामिल है, जो चालाकी और फुर्ती के लिए बेहतर बनाया गया है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे एसा राडार शामिल है, जो बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मुजाहिमत कर सकता है, जो शदीद जंग में एक कुंजी सलाहियत है। उसके एवियोनिक्स में ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD और डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल शामिल है, जो इसे मगरिबी चौथी प्लस जनरेशन लड़ाका तैयारों के करीब ले आते हैं। WSTNB ताइहांग टर्बोफैन इंजन से चलने वाला J-10C रफ्तार में मैक 2 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। उसकी परवाज की ऊंचाई 18,000 मीटर है और उसका जंगी दायरा-ए-कार मिशन के बोझ के लिहाज से 1100 से 1500 किलोमीटर तक है। उसके 11 हार्ड पॉइंट्स मुख्तलिफ किस्म के हथियारों को संभाल सकते हैं, जैसे PL-10 करीबी फासिले के मिसाइल, KD-88 प्रेसिजन स्ट्राइक हथियार और YJ-91 एंटीशिप मिसाइल। ये लचक उस तैयारे को फ़ज़ाई बरतरी से लेकर जमीनी हमला, बहरी हमला और इलेक्ट्रॉनिक जंगी मुआविनत तक मुख्तलिफ किरदार अदा करने की सलाहियत देती है। खुसूसन PL-15 मिसाइल को मगरिबी माहिरीन ने गेम चेंजर करार दिया है, जो बज़ाहिर मौजूदा मगरिबी BVR निज़ाम जैसे AIM-120 अमराम से ज्यादा रेंज रखता है। इंडोनेशिया के लिए J-10C को अपनाना तकनीकी कारकर्दगी से कहीं बढ़कर असरात रखता है। ये उस वक्त बीजिंग की डिफेंसी टेक्नोलॉजी को कबूल करने की अलामत होगा, जब जनूबी मशरिकी एशिया बढ़ती हुई तकसीम के दरमियान है।
जहां इंडोनेशिया फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का अमल जारी रखे हुए है, वही साथ ही J-10C का जायजा लेना उसके अमली रवैये को जाहिर करता है, यानी एक से ज्यादा सप्लायर्स के साथ तवाजुन रखना। ये हिकमत अली इंडोनेशिया की दीरपा खारिजी पॉलिसी आजाद और फेल की आईनादार है, ताकि वह किसी एक ताकत पर इन्हिसार में न फंसे। इलाकाई सतह पर J-10C की शमूलियत इंडोनेशिया को जदीद लड़ाका तैयारे रखने वाले पड़ोसियों के बराबर ले आएगी। ये इंडोनेशिया के किरदार को आसियान में एक अहम सिक्योरिटी खिलाड़ी के तौर पर बढ़ाएगा, जो जनूबी बहिराए चीन और आबने मलक्का जैसे अहम समुद्री रास्तों पर मौसर बाजदार कुव्वत कायम कर सके। मुजाहिद बरा, राफेल और मुमकिना Su-35 के साथ साथ J-10C को शामिल करके इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया एक मुनफरिद तौर पर मुतनव्वी बेड़ा हासिल करेगी, जो एक तरफ इंटीग्रेशन के चैलेंजेस लेकर आएगा तो दूसरी तरफ सप्लाई में रुकावटों के खिलाफ लचक भी फ्राहम करेगा। नायब वजीर दिफा डोनी अरमवान तूफान तो पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि J-10C इंडोनेशिया के बहुत से मेयार पर पूरा उतरता है। उन्होंने अंतारा न्यूज एजेंसी को बताया, हमारे जायजे की बुनियाद पर यह तैयारा वाकई अच्छा है और मुकर्रर मेयार पर पूरा उतरता है, और चूंकि उसकी कीमत मंकूल है तो उसे क्यों न गौर किया जाए। डोनी ने मुजाहिद कहा कि इंडोनेशिया की डिफेंसी पॉलिसी मुख्तलिफ मुमालिक के साथ शिरकतदारी के लिए गुंजाइश फ्राहम करती है, और ये कि लागत, इंटीग्रेशन की सलाहियत और जंगी कारकर्दगी फैसला कुन अमील होगे। 2025 तक चीन की फ़ज़ाइया प्लाफ 220 से ज्यादा J-10C चला रही है, जो उसकी जंगी हवाबाजी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। जकार्ता के लिए सवाल ये नहीं है कि J-10C एक काबिल प्लेटफॉर्म है या नहीं, ये यकीनन है, बल्कि ये है कि आया उसका हुसूल इंडोनेशिया की उस तस्वीरी जरूरत के मुताबिक है या नहीं जो एक आजाद, मुतवाजिन और टेक्नोलॉजी से लैस फोर्स चाहती है। बिलाखिर ये जायजा सिर्फ एक खरीदारी का फैसला नहीं है, ये इंडोनेशिया की वसीयतर तस्वीरी सिमत का इम्तिहान है। ऐसे वक्त में जब बहरुल काहल की सिक्योरिटी अमरीकी और चीनी एतिहादियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से तश्कील पा रही है, J-10C पर गौर उसके तकनीकी पहलुओं से कहीं ज्यादा है। ये जाहिर करता है कि इंडोनेशिया प्रेसाई त्रिसुला नुसंतारा के तहत एक मुतनव्वी और मजबूत डिफेंसी हिकमत अमली बनाने के लिए परोज़म है, जबकि अजीम ताकतों के दरमियान मुकाबले के हंगामाखेज माहौल में अपनी राहत तलाश कर रहा है। ये तय नहीं है कि J-10C इंडोनेशियाई फ़ज़ाइया में शामिल होगा या नहीं, लेकिन सिर्फ उसका जायजा लेना ही जनूबी मशरिकी एशिया की बदलती हुई सिक्योरिटी साख्त में इंडोनेशिया के कुंजी किरदार को जाहिर करता है।